बेटे जब जवान हो जाते हैं तो उनके कंधे पर सिर्फ काम का ही बोझ नहीं बल्कि अपने घर की जिम्मेदारियों का भी बोझ आ जाता है। माता पिता की सेवा करना और अपने भाई और बहनों का ख्याल रखना। जब अपनी जवान बहन की तरफ कोई आंख उठाकर देखे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर चाहे वो सगी बहनें हो या फिर चचेरी बहनें हो। आज हम एक ऐसे भाई के बारे में बात करने वाले हैं जो भाई की बहनों को कोई भी बुरी नजर से देखे या ना देखे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये जो काम होता है ये खुद ही भाई किया करता था। ये अपनी ही चचेरी बहन पर बुरी नजर रखा करता था। इतना ही नहीं, जब बहन घर पर अकेली हुआ करती थी तो ये उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता था। इतना ही नहीं, जब बहन भाई होने की वजह से खामोश बैठा करती थी तो इसकी हिम्मत धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इसी का ये गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि बहन के साथ बार बार जबरदस्ती से शारीरिक संबंध बनाता है। क्या है पूरा मामला, यही आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आशा करता हूँ कि आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। घटना है महाराष्ट्र राज्य का एक जिला पड़ता है सांगली और सांगली जिले का ही एक थाना पड़ता है कवठे महाकाल। इसी थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है मोरवाड़ी और इसी मोरवाड़ी गांव में एक परिवार रहा करता था। एक बड़े भाई होते हैं, एक उनका छोटा भाई होता है। बड़े भाई का एक बड़ा लड़का होता है जिसका नाम हनुमंत शिर्के होता है और जो छोटा भाई होता है उनकी दो बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी का नाम अश्विनी शिर्के होता है। इसी तरह से जब ये भाई और बहनें बचपन से साथ पले बड़े हुए होते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में खेलते कूदते बड़े हो जाते हैं, जब जवान हो जाते हैं। घटना है 23 अक्टूबर 2024 के दिन की। इनके गांव के पास से ही कुछ दूरी पर एक और बस्ती है और उस बस्ती के और एक गांव के बीच में कोई खेती है। खेतों में गन्ना लगाया हुआ होता है, गन्ने की खेती होती है। इसी गन्ने की देखभाल के लिए एक किसान अपने खेतों में चला जाता है। शाम का समय होता है, ये किसान अपने खेतों की देखभाल कर रहा था। जब खेत में जाकर वो यहाँ वहां देख ही रहा होता है तो उसकी नजर एक जगह जाकर पड़ती है। उस जगह पर यही जो अश्विनी शिर्के जो लड़की होती है ये पड़ी हुई होती है, जमीन पर लेटी हुई होती है। और जब किसान उसके पास जाकर देखता है, उसे देखता है तो उससे देखने से ऐसा लगता था कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। पास में ही एक जहर की शीशी भी पड़ी हुई होती है। जब वो किसान इस तरह से उस बच्ची को देखता है तभी वो चीखने चिल्लाने लगता है। आस पड़ोस के किसानों को वहां इकट्ठा करता है। देखते ही देखते ये जो बात होती है पूरे गांव में फैल जाती है और सभी गांव के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। इसकी सूचना पुलिस को भी दी जाती है और जो उसका परिवार होता है परिवार को भी इसकी सूचना दी जाती है। परिवार के लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। सभी जो परिवार वाले होते हैं रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। देखने पर सभी को लगता है कि इस लड़की की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इतने परिवार में, इतने गांव में एक लड़का होता है जो कि इस अश्विनी का चचेरा भाई होता है जिसका नाम हनुमंत शिर्के। सिर्फ इस अकेले व्यक्ति को लगता है कि इसकी बहन की मृत्यु अब तक नहीं हुई है, शायद उसे अगर अस्पताल ले जाया गया तो उसकी जान बच सकती है। इसीलिए इसी की एक कार होती है, वो कार लाता है, कार में उस बहन की लाश को डालता है और फौरन वहीं से अस्पताल जाकर पहुंचता है। अस्पताल जाने पर डॉक्टर जब उस लड़की की जांच करते हैं तो पता चलता है कि उस लड़की की मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। और अब सभी के सामने ये सवाल उठ रहा था कि इस लड़की ने इस तरह से क्यों आत्महत्या की है, क्योंकि देखने पर ऐसा ही लग रहा था कि उसके पास एक जहर की शीशी पड़ी हुई है और शायद इसने खुदकुशी की है, इसी तरह से सभी को लग रहा होता है। और इसी बात की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर आ जाती है, लाश का पंचनामा किया जाता है, उसे कब्जे में लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम होकर जब रिपोर्ट पुलिस के हाथ आती है तो पता चलता है कि जिस तरह से दिखाई दे रहा था कि इस लड़की ने जहर पिया है और इसकी इसमें मृत्यु हो गई है, ये बात तो यहाँ तक सही होती है। लेकिन ये जो लड़की होती है ये कुंवारी होती है और इसी में ये लड़की 5 महीने की गर्भवती होती है। अब सभी को ऐसा ही शक होने लगता है कि शायद इस लड़की के किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध हो और प्रेम संबंध का नतीजा ये लड़की उसके बच्चे की मां बनने वाली है। और इस लड़की ने जब उससे शादी के लिए कहा होगा तो उस लड़के ने इसे इनकार कर दिया होगा। अब वो लड़का इसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा होगा, इसीलिए इसने इस तरह से आत्महत्या की होगी। अब सब कुछ इसी तरह से लोगों को शक होने लगता है। तभी पुलिस जब परिवार वालों को पूछताछ करती है, परिवार वालों को तो कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि इनकी बेटी इस तरह से 5 महीने की गर्भवती होती है और उसके इस तरह से कई अवैध संबंध भी होते हैं, प्रेम संबंध भी होते हैं। माता पिता इनसे जब पूछा जाता है तो उन्हें इसके बारे में जरा सी भी भनक नहीं लगी थी, जरा सी भी उन्हें इसके बारे में पता नहीं होता है। जब सभी से पूछताछ की जाती है, जो उसका भाई होता है जो आगे आगे कर रहा था उस लड़की को जब दवाखाने ले जाता है, बार बार पुलिस से बात करने की कोशिश करता है। घर में जो भी
समझदार होता है, जो भी आगे चलकर बात करने वाला होता है वो एक हनुमंत सिरके यानी कि इस लड़की का चचेरा भाई ही होता है। उससे भी जब पूछताछ की जाती है कि तुम तो जानते होंगे कि तुम्हारी बहन के किसके साथ ऐसे रिलेशन थे जिसकी वजह से तुम्हारी बहन ने आत्महत्या की है। इसी तरह से जब जांच पड़ताल चल रही होती है, पूछताछ चल रही होती है, तो लड़की की एक छोटी बहन होती है जिसका नाम सानिका होता है। तो सानिका आगे आकर पुलिस से बताती है कि जो कुछ भी मेरे बहन के साथ हुआ है इसका जिम्मेदार दूसरा कोई नहीं है, बल्कि जो आगे आगे कर रहा है, जो आगे आगे चलकर सबको बात कर रहा है, जिसे सबसे ज्यादा दुख हो रहा है, जो हमारा चचेरा भाई है हनुमंत सिरके, यही सारी घटना का जिम्मेदार है। आप उसे एक बार हिरासत में लीजिए और उससे पूछताछ कीजिए। मेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ है वो पूरी तरह से जानता है। जब पुलिस को इस तरह से वो लड़की बता रही होती है, पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि भाई को इतना सब पता होने के बावजूद भाई हमें क्यों नहीं बता पा रहा है, वो हमसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। भाई को जब पुलिस पूछताछ करती है उससे हिरासत में लिया जाता है, और जब उसकी सख्ती से पूछताछ की जाती है तो जो भाई होता है ये पुलिस को ऐसी कहानी बताता है जिस कहानी पर किसी को विश्वास नहीं होता। जैसे कि रिश्ते में ये जो अश्विनी होती है उसकी चचेरी बहन होती है। भाई बहन बचपन से एक साथ पले बड़े हुए होते, एक ही छत के नीचे दोनों का जन्म हुआ था। जो बड़ा भाई होता है ये अब 28 साल का हो चुका था, तो उसकी जो बहन है अश्विनी सिरके ये 21 साल की हो जाती है, यानी कि अब ये जवान हो जाती है। भाई भी एक तरह से जवान हो चुका था, उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उसकी अब तक शादी नहीं हो पा रही थी। उससे कोई शादी के लिए लड़की नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए उसकी शादी में दिक्कतें आने लगती है, और इसी का नतीजा वो शादी के लिए तड़प रहा होता है। किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए इसके लिए वो रात दिन सोचा करता था। उसके मन में इसी तरह से वासनाएं भड़कने लगती है और वो इसी तरह की किसी लड़की की वो तलाश कर रहा होता है। जब बाहर उसकी कहीं लड़की के साथ या किसी महिला के साथ दाल नहीं गलती तो वो खुद अपने चचेरी बहन पर ही बुरी नजर डालने लगता है। वो सोचता है कि शायद अगर मेरी ये बहन मुझे इस तरह से भोगने के लिए मिल जाए, उसके साथ संबंध बनाने के लिए मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। और इसी तरह से वो अपनी बहन को निहारा करता था, उस पर गंदी नजर डाला करता था, और सब कुछ ऐसा ही चल रहा होता है। ये जो भाई होता है अपनी बहन को गंदी नजर से देखा करता था, बुरी नजर से देखा करता था, और ये रात दिन अब फिराक में होता है कि कब उसकी बहन उसे अकेली मिलेगी और उसके साथ ये शारीरिक संबंध बनाएगा, कब उसे अपने हवस का शिकार बनाएगा। ऐसे ही सोच रहा होता है। और घटना के 5-6 महीने पहले की बात है। बहन होती है ये घर पर अकेली होती है, सभी लोग जो होते हैं खेती बाड़ी में काम करने वाले होते हैं, और इसी कारण घर के सभी लोग खेतों में जा चुके थे। घर पर सिर्फ ये भाई होता है और ये चचेरी बहन, ये दोनों भाई बहन घर पर होते हैं। इसी तरह से जब आसपास एक दूसरे के साथ बातें करते हुए बैठते हैं तो जो भाई होता है ये अपनी बहन के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है, उससे यहाँ वहाँ छूने लगता है। बहन थोड़ा सा विरोध करके उससे दूर जाने की कोशिश करती है। बहन को लगता है कि आज पता नहीं भाई को क्या हुआ है, मेरे साथ इस तरह की गलत हरकतें क्यों कर रहा है। लेकिन ये जो भाई होता है ये इतने पर ही नहीं रुकता, बल्कि अपनी बहन को वो जबरदस्ती करने लगता है, उसके साथ जबरदस्ती से शारीरिक संबंध भी बनाता है। बहन इस सब का विरोध कर रही थी, लेकिन भाई की ताकत के आगे उसकी एक नहीं चलती, और बहन चिल्ला नहीं सकती थी क्योंकि घर का ही भाई होता है। अगर मैं चिल्लाऊंगी चीखूंगी तो आस पड़ोस के लोग घर में आ जाएंगे और वो देखेंगे कि भाई ही अपनी बहन के साथ इस तरह से जबरदस्ती कर रहा है, तो हमारे ही घर की बदनामी होगी। इसी डर की वजह से जो बहन होती है ये खामोश हो जाती है, और इसी का जो भाई है वो गलत फायदा उठाता है। उसे लगता है कि बहन के मन में भी शायद यही है, इसीलिए बहन खामोश है। इसी तरह से एक बार उस बहन के साथ वो जबरदस्ती से शारीरिक संबंध बनाता है, तो फिर उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। बहन एकदम से सहम जाती है और डर जाती है। उसके साथ जो कुछ भी भाई ने किया था ये सोच सोच कर वो मन ही मन में दुखी होने लगती है। उसे लगता है कि शायद ये बात उसके माता पिता को बतानी चाहिए। अगर बताई जाए तो माता पिता और भाई के जो माता पिता है, जो पिता के भाई है, भाइयों भाइयों में झगड़े लग सकते हैं। शायद परिवार परिवार में ही कलह मच सकता है, वाद विवाद बढ़ सकते हैं। इसीलिए जो बहन है ये सोचती विचार करती ही अपने मन में ही दुखी होने लगती है, और भाई की इधर हिम्मत बढ़ने लगती है। उसे लगता है कि अब एक बार तो बहन ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया है, तो शायद ये इसके मन में भी यही चल रहा है। उसे भी उसके साथ जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसकी भी इसमें मर्जी है। इसी तरह से जब भी अब उसे मौका मिलता था वो अपनी बहन के साथ उसी तरह से गलत हरकतें करता था, उसके साथ जबरन संबंध बनाया करता था। इसी तरह से जब इन दोनों भाई और बहन के बीच इसी तरह से शारीरिक संबंध चलते आ रहे होते हैं, इसी का नतीजा एक दिन जो बहन है यह गर्भवती हो जाती है। जब गर्भवती हो जाती है तो वो अपने भाई को इसके बारे में बताती है कि जो कुछ भी तुमने इन 4 दीवारों के बीच मेरे साथ गलत काम किया है इसका नतीजा
अब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अब बताओ मैं इसके आगे क्या करूँ। बहन जब अपने भाई से सवाल करती है तो भाई घबरा जाता है, उसे भी डर लगने लगता है कि जितना आज तक मैंने अपनी बहन के साथ गंदा काम किया है, इसका नतीजा बहन अब गर्भवती हो चुकी है और शायद अब इसके इसी गर्भवती होने की वजह से घर में बात फैल जाएगी, माता पिता को पता चल जाएगा। इसीलिए वो अपनी बहन से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम घबराना मत, हम दोनों मिलकर किसी बड़े से अस्पताल में जाते हैं और वहां जाकर तुम्हारा गर्भपात करा देंगे। ऐसी बात जब अपनी बहन को कहता है तो बहन साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे मेरा बच्चा नहीं गिराना है, मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी और जो कुछ भी तुमने मेरे साथ गंदा काम किया है, जो कुछ भी मेरे साथ तुमने जबरदस्ती की है, ये जो तुम्हारा भाई का मुखौटा है इसे भी उतरने दो, लोगों के सामने तुम्हारा असली चेहरा आने दो, जो कुछ भी तुमने एक बहन के साथ किया है ये सब लोगों के सामने उजागर होने दो, परिवार को पता चलने दो, पूरे गांव को पता चलने दो। इस तरह से ये जो बहन होती है अपने भाई को धमकाती है, बात करती है, तो भाई डर जाता है, इसे डर लगता है। अब लगता है कि परिवार में तो बदनामी हो ही जाएगी, लेकिन गांव में भी पूरी तरह से मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, गांव में भी लोग मेरी तू तू करेंगे, यहाँ तक गांव के लोग मुझे गांव से भी बेदखल कर देंगे, गांव से निकाल देंगे। इतना सब उसे डर लगने लगता है, वो बार बार अपनी बहन को मनाने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच भाई बहन आपस में दोनों मिला करते थे, लेकिन बहन हमेशा अपने भाई से यही कहा करती थी कि मुझे अपना बच्चा नहीं गिराना है, मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, हम दोनों की गलती की सजा मैं अपने बच्चे को नहीं दे सकती, मैं अपने बच्चे की हत्या नहीं कर सकती। इसी तरह से बहन अपने भाई से कह रही होती है, लेकिन भाई धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा उसके पेट में पल रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, महीना बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं, इस तरह से 4 से 5 महीने बीत जाते हैं। अब उसे लगता है अब इसकी पोल जो है ये घर में खुल जाएगी, सभी के सामने उसकी असलियत आ जाएगी, इसीलिए अब उसे चिंता सताने लगती है। वो बार बार बहन को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बहन साफ इनकार कर देती है। इसी तरह से बहन को एक दिन वो बहला फुसलाकर, यानी कि 23 अक्टूबर 2024 के दिन अपने बहन को बहला फुसलाकर अपनी कार में बिठाता है। उसे कहता है कि चलो हम बाहर कहीं घूम कर आते हैं। इसी बहाने से बहन को कार में बिठाकर वो इसी खेतों में लेकर जाता है। खेतों में जाकर कुछ देर दोनों साथ में बिताते हैं। दोनों में इस तरह से फिर से बहस छिड़ जाती है कि भाई कहता है कि इस बच्चे को हम गिरा देंगे, नहीं तो दोनों की भी बदनामी हो जाएगी। बहन कहती है कि मैं अपना बच्चा किसी भी कीमत पर नहीं गिराऊंगी, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। भाई कहता है कि देखो जो कुछ भी हुआ हम दोनों के बीच हुआ है, हम दोनों भाई बहन हैं और दोनों भाई बहन होने की वजह से ना हम शादी कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों भी एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसे ना हमारा परिवार स्वीकार करेगा ना समाज स्वीकार करेगा, इसीलिए जो बच्चा है ये गिराने में ही भलाई है। इसी तरह से भाई अपनी बहन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बहन मना कर देती है। वो कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपना बच्चा हरगिज नहीं गिराऊंगी। तभी जो भाई साथ में ही उसने एक जहर की शीशी ला रखी थी, बोतल ला रखी थी, वही बोतल अपनी बहन को पकड़कर उसके मुंह में उंडेल देता है। उसे पकड़कर जबरन उसे वो दवा पिला देता है। बहन उसके चंगुल से छूटकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जो भाई होता है ये अपनी बहन को इस तरह से जकड़ लेता है कि उसे भागने का मौका ही नहीं देता। इस तरह से जब बहन को जबरदस्ती से वो जहर पिला देता है, कुछ देर बाद बहन तड़पती है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर ये प्लान करता है कि वो वही जो बाटल होती है उसके पास रख देता है और देखने पर ऐसा लगे कि ये जो लड़की है इसने आत्महत्या की है, इसने खुदकुशी की है। और जब पोस्टमार्टम भी हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये लड़की माँ बनने वाली थी, बिन ब्याही माँ बनने वाली थी, इसीलिए इसने आत्महत्या की होगी। लेकिन इसका प्रेमी कौन है ये इसके बारे में इसने ना तो अपने माता पिता को बता रखा है, ना ही घर में किसी और को पता है। इसी तरह से जब भाई को लगता है और वही बॉटल रखकर वो वहां से फरार हो जाता है, भाग जाता है। फिर जब वो जब किसान जाकर उस लड़की को देखता है, उसकी लाश को देखता है, तो उसके जरिए से जब सभी को पता चलता है, तभी ये जो भाई होता है वहां जाकर नाटक करता है कि मेरी बहन अभी भी जिंदा है, मैं इसकी जान बचाऊंगा। उसे कार में डालता है, उसे अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन वहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इसे लगता था कि जो बहन है इसने इसके बारे में किसी को भी नहीं बता रखा है। ये जो इसने हत्या की थी, जो इसके अवैध संबंध अपनी बहन के साथ थे, वो माँ बनने वाली थी, उसके साथ जितने दिनों से इसने अपना मुंह काला किया था, उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए थे, ये सब कुछ उसके साथ ये राज जो होता है दफन हो जाएगा। लेकिन जो बहन होती है, इस बहन ने अपनी छोटी बहन को पूरी कहानी बता रखी होती है कि किस तरह से उसका बड़ा भाई उसकी आबरू से खेलता आ रहा है, उसके साथ जबरदस्ती से शारीरिक संबंध बनाता आ रहा है। इतना ही नहीं, बहन उसके बच्चे की माँ बनने वाली है।
जो मृतक बहन होती है, इसने अपनी छोटी बहन को पूरी कहानी बता रखी होती है, और ये जो बहन है, दोनों बहनों ने भी इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया हुआ होता है। लेकिन जब बहन की इस तरह से हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो छोटी बहन को शक होता है कि शायद हो ना हो कि भाई ने ही मेरी बहन की हत्या की है। इसलिए जो छोटी बहन होती है, ये अपने बहन के बारे में पुलिस को बताती है, अपने भाई के बारे में पुलिस को बताती है। तो जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो ये पूरी जो कहानी है निकल कर सामने आ जाती है कि किस तरह से भाई ने अपने ही चचेरी बहन पर इस तरह से जबरन संबंध बनाया, उसे मां बनाया। इतना ही नहीं, बच्चा गिराने की कोशिश की, लेकिन बहन जब मना कर देती है तो उसे जान से मार देता है, और उसके जो आरोप है उस पर ना है, इसलिए उसे खुदकुशी का स्वरूप दे देता है। दोस्तों, इस पूरी घटना को आप लोगों को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना या किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाओं से आप लोगों को सचेत करना है, सावधान करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।